हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल केम परीक्षा। आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स देखने से पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने देखा नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सो इट्स पार्ट 2 वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्कीन बनाने के क्या क्या मेथड्स हैं कि हम किस तरह से हेलो एल्कीन को बना सकते हैं। तो हेलो एल्कीन बनाना यानी कि RCl, RBr या फिर कोई भी हमें बनाने हैं। तो सबसे पहला मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हेलो एल्कीन को बनाएंगे, वो है फ्रॉम एल्कोहल्स। तो एल्कोहल से हम क्या करेंगे, RX को बनाएंगे। एल्कोहल जैसे ये रहा ROH, कितने भी कार्बन हो सकते हैं इसमें। इससे हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है RX में, यानी कि हेलो एल्कीन में इसे हमें कन्वर्ट करना है। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी हेल्प लगेगी, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हम किसकी हेल्प से करेंगे इसे कन्वर्ट, हेलोजन एसिड से। तो हेलोजन एसिड की हेल्प से हम क्या करेंगे, अल्कोहल को कन्वर्ट कर लेंगे इसको हेलो एल्केन में। तो हेलोजन एसिड क्या होता है, हेलोजन हमारे पास क्या क्या है, FCl, Br, I है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास हेलोजन्स हैं। और एसिड क्या होता है हमारे पास, H होता है। हाइड्रोजन के लिए हम एसिड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो यानी कि HF, HCl, HBr, HI, इन सब हेलोजन एसिड्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहल को हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम एक एल्कोहल को हेलोजन एसिड की हेल्प से हेलो एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। तो ये ग्रूव्स प्रोसेस ये बहुत ज़्यादा मेन है, इसे ध्यान रखना। ग्रूव्स प्रोसेस को मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ क्योंकि ये जो है प्रोसेस एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ग्रूव्स प्रोसेस क्या होता है ना। तो ग्रूव्स प्रोसेस ध्यान रखना है आपको। उसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम उसमें HCl यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, HCl गैस यूज़ कर रहे हैं हम, जो कि मैंने पहले बताया था। और ये अल्कोहल से तो रिएक्ट करेगा, बट जो अल्कोहल्स होंगे वो होने चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी यानी कि अल्कोहल के साथ जो कार्बन जॉइन होगा उसमें या तो एक CH3 ग्रुप होना चाहिए या तो 2 CH3। टर्शियरी के लिए क्यों नहीं होगा, ये हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं वो किस तरह से हेलोजन HCl गैस से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एल्काइल्स बनाते हैं, एल्काइल क्लोराइड बनाते हैं, वो भी किसकी प्रेजेंस में, ZnCl2 की प्रेजेंस में। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात जो है ध्यान देने वाली है, ZnCl2 मैंने जो बोला है ये क्या है। तो ZnCl2 का काम क्या होता है, नोट करके मैंने लिखा दिया है। तो नोट करके आप ध्यान दीजिए कि जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो कि पानी को डिलीट और हाइड्रेट, ठीक है। तो यानी कि जो वाटर को डिलीट करेंगे उसे हम कहेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, है ना। एजेंट्स यानी कि जो हमें हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे पानी को जो डिलीट करने में हमारी हेल्प करेगा वो है हमारे पास एनहाइड्रस ZnCl2 और एनहाइड्रस H2SO4। और H2SO4 भी कौन सा वाला है यहाँ पे, H2SO4 भी यहाँ पर है, कंसनट्रेटेड है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि ये कंसनट्रेटेड H2SO4 है, डाइल्यूट नहीं है, कंसनट्रेटेड वाला H2SO4 है, जो कि हमें हेल्प करेगा पानी को रिमूव करने में, हटाने में। तो इसकी हम जनरल रिएक्शन से समझेंगे कि ग्रूव प्रोसेस एक्चुअली में है क्या। ओके, तो हम इसकी लिखेंगे जनरल रिएक्शन। ओके, तो जैसा कि हमने बोला है कि हमें क्या लेना है, अल्कोहल लेना है। तो अल्कोहल कोई भी ले सकते हैं, तो हम लेंगे यहाँ पे ROH, क्योंकि ये जनरल रिएक्शन है तो हम समझेंगे जनरली कैसे होती है रिएक्शन। तो ROH, ठीक है, ROH है हमारे पास, कोई भी अल्कोहल है, कोई भी नहीं है, कौन सा है, 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री, यानी कि प्राइमरी, और 2 डिग्री यानी कि जिसमें 1 या फिर 2 अल्काइल ग्रुप्स होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल को हमने क्या पढ़ा था, हमें रिएक्ट करवाना है HCl गैस से, ठीक है, या फिर हेलोजन एसिड से, जो हमने पढ़ा। गैस होनी चाहिए, हमेशा लिखेंगे हम इससे कि ये गैस है, हेलोजन गैस है, ठीक है, HCl गैस है। और इसमें हमने क्या यूज़ करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर बनाना क्या है, यहाँ पे हमें अल्काइल क्लोराइड बनाना है ना, हेलो एल्कीन बनाना है हमें। तो
Cl बनाना है हमको। ओके, अब RCl बनाने के लिए यानी कि ये जो R है और ये वाला Cl जो है हमें इसे क्या करना है, साथ में लाना है। और ये जो H और OH है यहाँ पे इस तरफ, इन दोनों को क्या करना है, हमें हटाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे क्या, अभी हमने पढ़ा था डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो एनहाइड्रस ZnCl2, ये हमेशा लिखना बहुत ज़रूरी होता है इस तरह ब्रैकेट जो हम बनाते हैं एरोस के ऊपर कि हमने कौन सा एजेंट यूज़ किया है इसे रिमूव करने के लिए। सो एनहाइड्रस ZnCl2, क्योंकि हम जानते हैं ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, पानी को रिमूव करेगा। तो यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, हमें इसे हटाना है। तो इसे हम मार्क कर लेते हैं कि ये हम हटाने वाले हैं। सो हमें इसे हटाना है। तो अब जब ये HOH, क्योंकि हमने डाला है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये हट गया है। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं, बाई प्रोडक्ट है H2O, निकल गया है। तो बचे क्या, R और Cl, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो R और Cl, तो ये है इसकी जनरल रिएक्शन। एक्चुअली में जो होगी इसकी रिएक्शन इस तरह होगी कि जो भी एल्काइल हमारे पास कैसा भी जो होगा 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल होगा वो HCl से रिएक्ट करेगा और एनहाइड्रस ZnCl2 की हेल्प से वो क्या करेगा, उससे रिएक्ट करेगा और बनाएगा RCl। क्योंकि इसमें निकल रहा है HOH, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वाटर, जो कि बाई प्रोडक्ट है। ऑफकोर्स जो यहाँ पर RCl बना है वो क्या है, अल्काइल क्लोराइड, क्योंकि जो भी ग्रुप होगा उसके हिसाब से हमें तो लिखना पड़ेगा जनरल रिएक्शन में अल्काइल क्लोराइड। ओके, और यहाँ पर क्योंकि हमने देखा कि 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं, तो हमेशा जो RCl या फिर अल्काइल क्लोराइड बनेगा वो भी क्या बनेगा, 1 डिग्री या 2 डिग्री होगा, है ना। सो इतना समझ में आ गया। अब हम इसकी जनरल रिएक्शन समझ चुके हैं, अब हमें देखेंगे एक बार इसकी डेफिनेशन को अच्छे से। सो इन दिस रिएक्शन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स, जो कि हमने लिए प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल्स, आर मेड टू रिएक्ट विथ HCl गैस। किसके साथ रिएक्ट करवाया हमने, HCl गैस के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, जिसने क्या काम किया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यानी कि वाटर को हटाने का काम, जिससे हम क्या बनाएंगे, टू गिव द कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल क्लोराइड। तो जो भी हमारे पास एल्काइल, जितने भी कार्बन का हमारे पास एल्काइल क्लोराइड होगा, हम वो इससे बनाएंगे। तो आपको बस लिख देना है कि जो आप रिएक्शन में कर रहे हो उसी को हम क्या कहेंगे। फिर यही प्रोसेस होता है ग्रूव्स प्रोसेस। ओके, क्लियर हो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब हम देखेंगे एग्जाम्पल, ग्रूव्स प्रोसेस के एग्जाम्पल्स। जैसे कि हमने लिया 3 कार्बन का कोई भी, हमने लिया किसी भी, कितने भी कार्बन का कोई ले लिया हमने अल्कोहल, ले लेते हैं CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, CH2OH, तो ये हमने ले लिया है कोई भी अल्कोहल। इसे हम फिर से रिएक्ट कराएंगे किससे, HCl से। ओके, HCl से हम इसे रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो HCl से रिएक्ट करवाने के बाद क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे फिर से एनहाइड्रस ZnCl2। तो एनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ करने से क्या होगा, यहाँ से H, वहाँ से OH जो होंगे रिमूव हो जाएंगे। इसी तरह से आपको रिएक्शंस को समझना है, नहीं तो आप हमेशा रटते रह जाएंगे रिएक्शंस को। समझिए क्या हो रहा है तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो HOH जो है यहाँ पे, या फिर वाटर हमारा निकल रहा है, तो वाटर निकल गया तो बचे क्या, ये बचा और ये बच गया। तो ऐसे क्या करना है, हमें बस ज्वाइन करना है और जो रिमूव हुआ है उसे हमें लिख देना है कि ये रिमूव हुआ है। सो CH3 क्या क्या बच गया वो लिखते हैं, CH3 CH2 और Cl, क्योंकि अब ये ज्वाइन हो जाएंगे, CH3 CH2 और Cl, यानी कि ये बन गया हमारे पास 3 कार्बन का क्लोराइड। कॉमन नेम में इसका नाम होगा, नॉर्मल है, ये नॉर्मल चेन के फॉर्म में है। सो इट इज़ नॉर्मल एन प्रोपाइल क्लोराइड। ओके, और इसमें क्या रिमूव हो रहा है, इसमें रिमूव हो रहा है वाटर, तो वो भी हम लिखेंगे बाई प्रोडक्ट्स में प्लस H2O। ओके, तो बाई प्रोडक्ट लिखना भी ऐसे ज़रूरी होता है, वैसे आप लिखिए, ज़्यादा अच्छा है, आपको समझ में भी आएगा और काम भी हो जाएगा आपका, है ना। सो ये निकल गया हमारे पास N प्रोपाइल क्लोराइड। अब हम देखेंगे एक और इसकी रिएक्शन, जिससे कि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो अब हम लेंगे, हमने इससे पहले नॉर्मल लिया था यानी कि 1 डिग्री वाला लिया था। अब हम अल्कोहल कैसे लेंगे, जिससे भी OH डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कितने ग्रुप से जुड़ा हुआ है, CH3 के 2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, यानी कि 2 अल्काइल चेन से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। अब हमने 2 डिग्री ले लिया है।
अब इसे हम कैसे करेंगे, सिंपल सेम मेथड होगा ग्रूव्स प्रोसेस में। हम करेंगे इसमें ऐड क्या, HCl। ओके, HCl ऐड करेंगे, और ये किसके प्रेजेंस में होता है, ये हमेशा लिखना ज़रूरी है, आपको हमेशा ही लिखना चाहिए कि आप किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवा रहे हैं। सो एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2 हमने ले लिया है, और इसका काम होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ से OH में से OH और यहाँ से HCl का H जाएगा रिमूव, एंड बच जाएंगे जो चीज़ें बच जाएंगी उसे हम लिख लेंगे। बचा क्या क्या है, CH3 CH3। अब यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है अभी खाली है, इसमें कोई नहीं है, कौन आएगा यहाँ पे, Cl आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास Cl, ठीक है, इसे ऐसे बेटर लिख लेते हैं Cl। ओके, तो Cl आ गया, और बाई प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, वाटर बाई प्रोडक्ट होगा। और क्योंकि ये क्या है, जो क्लोरीन ग्रुप है यहाँ पर, ये जिस कार्बन से अटैच्ड है वो फर्दर 2 कार्बन चेन से अटैच्ड है, यानी कि 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, तो इसे हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आइसो, ठीक है। और क्योंकि इसमें टोटल 3 कार्बन्स हैं तो हम इसमें बोलेंगे इसे प्रोपाइल, और ये है क्लोराइड ग्रुप है यहाँ पे, तो ये बन लिख देंगे हम इसको आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। ओके, क्लियर हो रहा है, सिंपल रिएक्शन से, कोई ऐसे बड़ा वो नहीं है, बस आपको वाटर को रिमूव करना है और HCl को ऐड करना है विद एनहाइड्रस ZnCl2, इतना ही करना है बस। अब बात है, हम 3 डिग्री क्यों नहीं होगा इसमें रिएक्ट, हम बोल रहे हैं क्यों नहीं हो रहा है 3 डिग्री रिएक्ट, वो आपको अब यहाँ पे समझना है। सो नोट करके मैं बता रही हूँ आपको कि 3 डिग्री वाले अल्कोहल के लिए ये रिएक्शन क्यों नहीं हम बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये बात आपको समझनी होगी सबसे पहले कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, यानी कि जो जितना ज़्यादा रिएक्ट करेगा उसका ऑर्डर क्या होता है। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है इन अमंग 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो इन के बीच में रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो क्योंकि ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जितनी ज़्यादा शराब होगी यानी कि अल्कोहल होगा उतना ज़्यादा वो हमारे लिए रिएक्टिव होगा। उसी तरह यहाँ पर भी आपको समझना है कि अगर जितने ज़्यादा यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो वो उतना ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि हमें सबसे ज़्यादा वाला पहले लिखना है और सबसे कम वाला बाद में लिखना है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है एक्चुअली 3 डिग्री, और उसके बाद होते हैं 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, सो ऑन। तो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री क्या होते हैं, इस तरह से ऑर्डर होता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है 3 डिग्री वाला, तो इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कि हमें इस रिएक्शन में जब हम ये ग्रूव्स प्रोसेस करवाएंगे उसमें हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसकी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और बिना डिहाइड्रेटिंग एजेंट के ये अपना काम कर जाएगा। देखिए कैसा होता है रिएक्शन में, CH3 हम ले रहे हैं अभी 3 डिग्री अल्कोहल, CH3 ये हो गया OH। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है फर्दर 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री, या फिर टर्ट 4 कार्बन से तो ब्यूटाइल अल्कोहल, या फिर नियो भी बोलते हैं हम, नियो ब्यूटाइल अल्कोहल, जो कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो मेन बात यहाँ पे क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है ये, ओके, मोस्ट रिएक्टिव है ये। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम HCl गैस के प्रेजेंस में, ठीक है, HCl गैस। हाँ, यहाँ पर बात ये ध्यान देनी है कि जो ये HCl होगा यहाँ पर वो होगा कंसनट्रेटेड, ठीक है, कंसनट्रेटेड HCl होगा। और क्या होगा यहाँ पे बात कि यहाँ पे हमें जब ये रिएक्शन होगी यहाँ पे ZnCl2 डालने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि ये इतना रिएक्टिव है कि खुद ही ये रिएक्शन कर जाएगा। तो रिएक्शन में ये क्या करेगा, खुद ही HOH को रिमूव कर लेगा बिना ZnCl2 के डाले हुए, है ना। तो ये H2O रिमूव कर देगा, -H2O, और हमारे पास क्या बच जाएगा, एल्काइल क्लोराइड, यानी कि CH3, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा Cl जो कि यहाँ पर था, ठीक है। तो ये Cl आ जाएगा और बच जाएगा यहाँ पर वाटर। तो यहाँ पर बस इतना ही आपको ध्यान देना है कि जो 3 डिग्री वाला अल्कोहल है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है कि वो जो HCl गैस है कंसनट्रेटेड HCl के साथ बिना ही एनहाइड्राइड ZnCl2 जो है हमारे पास एनहाइड्रस ZnCl2 उसके बिना ही एल्काइल क्लोराइड दे देगा। जबकि हम अभी तक की रिएक्शंस में क्या कर रहे थे,
ZnCl2 डाल रहे थे और वाटर को निकाल रहे थे, और जिससे कि एल्काइल क्लोराइड हमारा बन रहा था, ठीक है। बट इसमें क्या है, 3 डिग्री वाला बीइंग मोर रिएक्टिव, ये ऐसा नहीं है, और ये बिना ही ZnCl2 के ये रिएक्शन दे रहा है। ओके, अब हम देखेंगे दूसरा मेथड जिससे कि हम हेलोएल्केन या फिर अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ PCl3 एंड PCl5। तो PCl3 और PCl5 की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जनरल रिएक्शन देखिए PCl3 और PCl5 के साथ कैसे होगी, अल्कोहल की, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा ए पार्ट क्या था, हम फ्रॉम एल्कोहल्स बना रहे थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, एल्कोहल से भी बना रहे हैं, सो एल्कोहल से बना रहे हैं, तो ये बात तो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि सब कुछ जो होगा रिएक्शन अभी किसके साथ होगा, एल्कोहल के साथ होगा। तो एल्कोहल अब में अगर हम डाल देंगे PCl3 PCl5 तब क्या होगा, सो एल्कोहल में हमने डाला PCl3, क्योंकि यहाँ पर 3 दिख रहे हैं ना हमें Cl ग्रुप, तो हमने उतने ही क्या करा है, उतने ही ROH यानी कि अल्कोहल लिया है। सो 3 लिए हैं, तो हमें सब कुछ बराबरी क्वांटिटी में लेना पड़ता है ताकि रिएक्शन जो होगी अच्छे से हो पाए। सो हमने क्या लिया है, अल्कोहल के साथ PCl3, क्योंकि यहाँ पे Cl 3 है, तो हमें जो R होगा वो भी तो 3 बनाना पड़ेगा रिएक्शन को बैलेंस रखने के लिए। सो 3 ROH प्लस PCl3 हो गया। यहाँ पर आपको कोई एजेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये वाला जो अल्कोहल है ये तीनों के लिए ही एप्लीकेबल है, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल इसे कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात ध्यान देने वाली ये है कि जो Cl होता है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है OH से, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं Cl इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये OH से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये बात मैंने यहाँ पे बताई है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ऑफ कोर्स नेगेटिव हो जाएगा ये वाला हिस्सा, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब रिएक्शन हो रही तो तोड़फोड़ तो होगी ही, तो ये OH टूट गया, PCl3 है, हमें बनाना क्या है, एक्चुअली बनाना है हमें RCl। जो बनाना है हम उसे पहले लिख लेते हैं, क्या बनाना है हमें, RCl, क्योंकि यहाँ पे 3 यहाँ पे Cl है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 R भी लिए हैं हमने, ROH, 3 R और 3 Cl बनाएंगे 3 RCl, यानी कि अल्काइल क्लोराइड जो कि हमें बनाना था, ठीक है, ये बना दिया। अब बाई प्रोडक्ट जो होता है इसका मेन होता है, क्योंकि वो कैसे बनेगा ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो R और Cl ने तो रिएक्ट कर दिया और 3 RCl बना दिया। अब बचे क्या क्या, वो चीज़ें देखनी है हमें। बचा है यहाँ पे एक P, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, ठीक है, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन और एक P मिलके बनाते हैं H3PO3, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, जो हमारे पास R और Cl इन्होंने रिएक्ट किया और बना दिया अल्काइल क्लोराइड, और अल्काइल क्लोराइड ने उसके बाद लेफ्ट क्या बचे वो हमें देखना है और उन्हें बना देना है साथ में, यानी कि हमारे पास एक प्रोडक्ट बना जो है वो है H3PO3, ये बच गया हमारे पास, ये हमारा बाई प्रोडक्ट है। ओके, तो ये बात आपको करनी है। तो ये जो सिंपल इसकी जनरल रिएक्शन है इस तरह होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल फॉर्म में कि एग्जाम्पल फॉर्म में ये कैसे होगा। तो हमने लिया है कोई भी एक अल्कोहल, या फिर 1 डिग्री ले लेते हैं या फिर 2 डिग्री या कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तीनों के लिए ही एप्लीकेबल है, तो हम तीनों के लिए ही इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमेशा 3 लेने हैं, क्योंकि 3 यहाँ पे जो है PCl3 है ना, Cl 3 है, तो 3 ही हमें बनाने पड़ेंगे अल्काइल हैलाइड्स। तो 3 CH3 CH3 एक सेकेंड CH3 और यहाँ पे हो जाएगा OH, ठीक है, CH3। तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्ट करेगा किससे, PCl3 से, PCl3 से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ पर 3 Cl हैं, 3 यहाँ पे CH3 ग्रुप से, तो ये क्या बनाएगा 3CH3 एक सेकेंड, इसे फिर से यहाँ पे लिखती हूँ मैं। तो ये क्या बनाएगा 3 CH3 CH3, ये जो OH है ये तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इसकी जगह पे कौन लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा हमारा Cl, ठीक है, तो यहाँ पे Cl लग जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा अल्काइल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, क्योंकि ये जिस कार्बन से अटैच्ड है क्लोरीन ग्रुप उस वो बना रहा है फर्दर 2 से, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, या तो हम इसे बोल सकते हैं प्रोपीन या फिर 2 क्लोरो प्रोपेन,
या फिर हम इसे बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, कॉमन नेम में आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ओके, तो इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब बचा क्या क्या है उसमें ध्यान दीजिए। बचा है हमारे पास यहाँ पर एक OH, तीन O और 3 H, और यहाँ पर बचा है एक P। तो ये बाई प्रोडक्ट हमेशा क्या बनाएगा H3PO3। तो हमेशा याद रखना है आपको, PCl3 में H3PO3 बाई प्रोडक्ट होता है। ओके, बाई प्रोडक्ट हो गया हमारे पास H3PO3। ठीक है, समझ में आ गई वाली रिएक्शन। अब क्योंकि हमने बोला था वहाँ पर कि हम PCl3 और PCl5 से रिएक्शन करवाएंगे, तो अब हम यही रिएक्शन देखेंगे PCl5 के लिए। सो यहाँ पे सेम है, बट यहाँ पे बाई प्रोडक्ट जो होता है चेंज हो जाएगा, बनेगा एक ही प्रोडक्ट। यहाँ पे फिर से 3 ROH लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो PCl5 है इसके पास क्या है, 3 कार्बन तो हैं एटलीस्ट, तो 3 RCl तो बन ही सकते हैं। ठीक है, तो हमने फिर से यहाँ पे क्या लेना है, 3 ROH लेना है। यहाँ पे 5 नहीं लेना है, यहाँ पे सिर्फ 3 लेने हैं। ठीक है, तो 3 ROH लेंगे, ये भी तीनों ही अल्कोहल्स के लिए एप्लीकेबल है। तो रिएक्शन क्या होगी, 3 Cl के साथ बनाएंगे 3 RCl एल्काइल क्लोराइड। अब बचे क्या क्या वो देखते हैं, 3 O 3 H और एक P बचा यहाँ पर, और बच गए 2 क्लोरीन एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ बना देगा HCl। ओके, अब क्या क्या बच गया, अब बच गया एक क्लोरीन। ठीक है, एक क्लोरीन ही यहाँ पे बचेगा, क्योंकि 3 जो क्लोरीन्स हैं हमारे पास वो तो चले गए रिएक्शन में। ठीक है, अब हमारे पास बच गए यहाँ पे टोटल एक तो HCl बना दिया उसने आराम से। ओके, अब बच गया हमारे पास सिर्फ एक, तो एक में तो RCl के साथ कर दिया, एक HCl के साथ चला गया, बच गए 3। तो जो 3 होंगे वो क्या बना लेंगे, O और H के साथ मिलकर के, OH नहीं सिर्फ O, क्योंकि H तो हमारे पास HCl के साथ चला गया, O और P के साथ मिलके बनाएगा प्रोडक्ट POCl3। तो POCl3 प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, यहाँ पे H3PO3 नहीं बनता है, यहाँ पे बनता है POCl3, क्योंकि यहाँ पे PCl5 है, यहाँ 3 नहीं है, इसलिए इसका बाई प्रोडक्ट थोड़ा सा चेंज है, अदरवाइज इट इज़ सिंपल। तो इसके एग्जाम्पल में एक बार करके देखते हैं ताकि हमें और समझ में आए। तो हम यहाँ पे 3 डिग्री ले लेते हैं, है ना, 3 डिग्री CH3, 3 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे OH ले लेते हैं, यहाँ पे Cl3 ले लेते हैं, प्लस PCl5। तो PCl5 और PCl3 अगर हम ले रहे हैं, तो PCl5 के केस में क्या होगा, OH और PCl5 रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा Cl, यानी कि ये बन जाएगा अब रिएक्शन CH3 यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर आ जाएगा ये OH की जगह Cl, और बाई प्रोडक्ट्स क्या होंगे 3, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड बच जाएंगे, और P और O बच जाएंगे, तो POCl3 और मेन प्रोडक्ट HCl। तो हमेशा लिखना होता है बाई प्रोडक्ट्स को, POCl3 HCl ये बच रहे हैं, और अल्काइल क्लोराइड जो हमारे पास बन रहा है, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड इसका नाम है, ये बन रहा है। ये भी आपको हमेशा इसके नेम लिखने होंगे कि आपने कौन सा किससे रिएक्ट करवाया है, क्योंकि ये क्या है, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसे हमने रिएक्ट करवाया है टर्ड, मतलब रिएक्शन में इसने क्या दिया हुआ है, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड, ये आपको दिया हुआ है, तो इसको लिखना बहुत ज़रूरी है इनके नाम। ओके, तो इसके नाम आप ज़रूर लिखिए। अब क्या है, अब थर्ड है, हमने करवा दिया है PCl5 PCl3 से रिएक्शन, और इससे पहले हेलोजन एसिड से। अब थर्ड है रिएक्शन ऑफ थियोनाइल क्लोराइड, यानी कि अल्कोहल जब थियोनाइल जो वर्ड होता है हमेशा सल्फर के लिए यूज़ होता है। ओके, और थियोनाइल यहाँ पे थियोनाइल क्लोराइड यहाँ पे मीनिंग है SOCl2 यानी कि क्लोराइड। तो SOCl2 यहाँ पे थियोनाइल क्लोराइड है, इसको याद रखना कि थियोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, SOCl2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्कोहल यानी कि 1 2 डिग्री 3 डिग्री ये तीनों के लिए है, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे SOCl2 से। SOCl2 से रिएक्ट कराने के बाद यहाँ पे हम देंगे क्या, अल्काइल क्लोराइड बनेगा। यहाँ पे मेन चीज़ जो है वो है इसका हम कौन सा कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास पायरीडीन है, ठीक है, इसका नाम हमेशा लिखना है, क्योंकि इसी के प्रेजेंस में SOCl2 जो होगा अल्कोहल से रिएक्ट करके अल्काइल क्लोराइड बनाएगा। सो पायरीडीन या फिर PY इसका सिंबल है। सो पायरीडीन की प्रेजेंस में ही होगा हमेशा, ये बात हमेशा स्टार करके लिख लीजिए हर जगह कि ये पायरीडीन के ही प्रेजेंस में होगा, बिना पायरीडीन के आपकी रिएक्शन जो होगी गलत हो जाएगी, ठीक है। सो ROH SOCl2 से रिएक्ट करेगा पायरीडीन की प्रेजेंस में और बनाएगा RCl। अब बचा क्या क्या, अब बच गया
SO बच गया यहाँ पर, ठीक है, और एक Cl बच गया है और एक H बन गया। जब भी H और Cl बच जाते हैं HCl हमेशा बनाएंगे, ठीक है, तो HCl बना दिया उन्होंने। बचा क्या, SO और यहाँ पे भी O है तो SO2 बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा यहाँ पर SO2, और RCl तो हमारे पास बना ही हुआ है, ठीक है, हमें वही बनाना है, एल्काइल क्लोराइड बनाना है। तो हमने अभी तक 3 चीज़ें पढ़ ली हैं, है ना। तो ये तीसरी वाली है थियोनाइल क्लोराइड, तो ये इस तरह बन जाएगी। अब इसकी एक बार एक कॉमनली एग्जाम्पल के फॉर्म में करते हैं, उसके बाद ये जानते हैं कि ये जो है क्यों खास है, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें भी हम लोग 2 डिग्री ले लेते हैं, CH3 ठीक है। अल्कोहल हमने क्या ले लिया, 2 डिग्री वाला ले लिया, इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल, 3 है तो आइसोप्रोपाइल होगा, और एल्कोहल क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप है तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है ये, ओके। तो ये क्योंकि है थियोनाइल क्लोराइड तो ये रिएक्ट करेगा SO2 से, और हमेशा SOCl2 से, तो थियोनाइल क्लोराइड की हेल्प से ये होगा हमेशा। और किसके प्रेजेंस में होगा ये लिखना हमेशा बहुत ज़रूरी है, पायरिडीन, PY सिंबल से लिख रही हूँ। सो पायरिडीन की हेल्प से SOCl2 जो होगा रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, ये वाला सील जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा हमारे पास एल्काइल क्लोराइड, यानी कि CH3CH3, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन, और बच जाएगा हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और ये यहाँ से एक HCl, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स हमारे बने हैं। एक तो बन गया हमारे पास क्या, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और ये बन गया सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, जो कि दोनों की दोनों सल्फर डाइऑक्साइड हम जानते हैं ये क्या है, गैस है। HCl भी क्या है हमारे पास, गैस है। दोनों की दोनों क्या है हमारे पास, गैस है, और ये हमारे पास एल्काइल क्लोराइड बन के तैयार, ओके। तो ये बन गया। अब मैं ये बोल रही थी ये क्यों खास है, ठीक है। बाकी जो प्रोसेस हैं उनसे ये जो है थोड़ा अलग है, क्यों है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये भी गैस है, और ये HCl क्या है, ये भी गैस है, ठीक है। बाकियों में क्या है, साथ में बाई प्रोडक्ट्स में किसी में POCl3 आ रहा था, POCl3 आ रहा था, किसी में हमारे पास आ रहा था H3PO3, और किसी में हमारे पास आ रहा था वाटर, ठीक है। तो वाटर आ रहा था हमारे पास, ये देखो वाटर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो सब में कुछ ना कुछ जो है हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स आ रहे थे। बट जब हम कर रहे हैं थियोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, तो यहाँ पर हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं गैसेज में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमें एल्काइल क्लोराइड मिलेगा तो हमें कोई फिल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बाकी सल्फर डाइऑक्साइड और HCl है वो तो गैसेज हैं, वो क्या करेंगे, इजीली एस्केप आउट हो जाएंगे, इनकी निकल जाएंगी, उड़ जाएंगी, गैसेज हैं, है ना। तो हमारे पास एल्काइल क्लोराइड को मिलना यहाँ पे क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन आता है कि हमेशा जो क्लोरीनेशन होता है, यानी क्योंकि हम यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, तो क्लोरीनेशन जो होता है हमारे पास एल्कोहल का, हमेशा क्योंकि हम थियोनाइल क्लोराइड के साथ प्रेफर करते हैं, क्यों हम हमेशा SOCl2 के साथ ही प्रेफर करते हैं, ये क्वेश्चन आता है हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कर लेते हैं। तो वाई क्लोरीनेशन ऑफ एल्कोहल इज ऑलवेज प्रेफर्ड विद थियोनाइल क्लोराइड। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेन है, ये आता है, पूछते हैं बार बार। ये इसीलिए मेन है क्योंकि यहाँ पे जो इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं, हमने अभी देखा रिएक्शन में, आप रिएक्शन भी दे सकते हैं इसके नीचे पे कि रिएक्शन जो है SOCl2 की, इसमें SO2 और Cl2 हमेशा क्या होता है, HCl क्या होते हैं, इसके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि क्या है, गैसेज हैं, और गैसेज होने की वजह से ये क्या होंगे, इजीली एस्केप आउट हो जाएंगे, और बचेगा क्या हमारे पास, एल्काइल क्लोराइड। तो इसीलिए हमेशा क्लोरीनेशन ऑफ एल्कोहल किसके साथ प्रीफर किए जाते हैं, SOCl2 के साथ, यानी कि थियोनाइल क्लोराइड के साथ प्रीफर किए जाते हैं, ओके। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।